नमस्कार सभी को, मेरा नाम है पुनीत जागीर। हंटर चलाते हुए मुझे 2 साल हो चुकी है और इन 2 सालों में मैंने हंटर की कुछ ऐसी चीज़ें पता करी है या महसूस करी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको भी नॉलेज मिल जाए इस गाड़ी के बारे में। ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होती है और ये यूज़फुल भी है। बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मैंने डेली लाइफ में नोटिस करे हैं इस गाड़ी को चलाते हुए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ये एक तरीके से इन्फॉर्मेशन हो सकती है अगर आप भी हंटर 350 प्लान कर रहे हो या फिर ऑलरेडी ओन करते हो, और हो सकता है इनमें से 1-2 चीज़ें या हो सकता है 2-4 चीज़ें आपको पता ना हो कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ लिस्ट मैंने बनाई है गाड़ी की ओवरऑल चीज़ों की, जो कि मैं याद रख सकूं और आपको बता सकूं। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है मेन इस स्टैंड की रिलेटेड में। जैसे ही आप गाड़ी को न्यूट्रल करते हो, उसके बाद में इसको स्टार्ट करते हो ना, तो आप देखोगे कि गाड़ी अभी चालू है, लेकिन जैसे मैंने गियर डाला, बट इन केस अगर मैंने ये स्टैंड लगा दिया तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये कौन सी चीज़ है, बट ये एक्चुअल में यूज़फुल है काफ़ी ज़्यादा। कैसे, आ जाओ बताता हूँ आपको। जब भी मान लो आप गाड़ी चला के कभी आते हो, उसके बाद में आप गाड़ी ऑफ करते हो, तो उस केस में बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है आपके लिए। बस आपको स्टैंड लगाना है, ना तो कोई किल स्विच को ऑफ करना है या ऑन करना है, उसके अलावा ना ही गाड़ी को ये टर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और ये ईज़ बना देता है आपकी गाड़ी को चलाने में और पार्क करने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो एक्चुअल में मैंने इस पॉइंट की रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि हंटर 350 के अंदर टूल किट कंपनी से आती है। लोगों को उसकी नॉलेज नहीं थी या कुछ लोगों को नहीं पता था, जो कि बेसिक बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि यार ये आती है सीट के नीचे। ये जो सीट देख रहे हो, इसके अंदर अपने नीचे यहाँ पर टूल किट आती है, जो कि गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो जाए आपसे और आसपास कोई हेल्प करने के लिए ना हो, तो वो टूल किट आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहो तो वहाँ से जाके डायरेक्टली देख सकते हो। इधर यहाँ पर एक की होल आता है, जिससे कि आप ओपन करके और आपकी सीट के नीचे जो भी वो टूल किट आता है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो आप की होल देख रहे हो, यहाँ से आपका वो एक्सेस हो जाएगा। तो हंटर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो है यूएसबी चार्जिंग के रिलेटेड। एक्चुअल में यहाँ पर अपने पास एक सॉकेट आता है, यूएसबी सॉकेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। हो सकता है कि आपको ये चीज़ गिमिक लगे, बट एक्चुअल में ये वर्क करता है और काफ़ी हेल्पफुल है। कभी आपकी अगर बैटरी ड्रेन हो जाए आपके फ़ोन की या आपकी कोई ऐसी एक्सेसरी की जिसके अंदर यूएसबी टाइप सी या कोई भी केबल सपोर्ट होती है, तो यहाँ पर यूएसबी ए दिया हुआ है बेस वेरिएंट के अंदर। टॉप वेरिएंट में अब उसको टाइप सी कर दिया गया है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। कभी आप लॉन्ग रूट पे जाओ या फिर जनरली आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपकी फ़ोन में चार्ज नहीं है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो एक्चुअल में गाड़ी के अंदर लोगों का कंसर्न ये रहता है यार, जब हमारा यहाँ पर मतलब बारिश वगैरह होती है या हम गाड़ी को वॉश करते हैं, तो एक्चुअल में एक दिक्कत देखने को मिलती है कि जब भी हम पानी डालते हैं गाड़ी पे, तो ये जो अपना वाटर का जो मतलब जो फ्यूल लिड होती है, इसके पास में से पानी नीचे चला जाएगा, तो कहीं हमारे फ्यूल टैंक में तो नहीं चला जाएगा। तो एक्चुअल में आप इस तरीके की कुछ चीज़ देखोगे। यहाँ पर आपको ये होल देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में होल है जो कि आपके वाटर को ड्रेन कर देता है डायरेक्टली। यहाँ से जो पाइप कनेक्टेड होती है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पाइप है, ये जो पाइप होती है ना, इसके थ्रू डायरेक्टली पानी नीचे आ जाता है। तो आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ड्रेन पाइप दिया हुआ है, जिससे कि आपका जो पानी है वो डायरेक्टली नीचे ड्रेन हो जाता है। तो वो आपको दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी कि हमारी फ्यूल के अंदर वो पानी मिक्स हो चुका है। ये हेल्पफुल चीज़ है। आई नो हो सकता है कुछ लोगों को ये पता हो कि यार ये क्या ही बता रहे हो, बट एक्चुअल में कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है, तो वो लोग टेंशन ना ले। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पानी आराम से नीचे से निकल जाएगा। भाई नेक्स्ट बात करते हैं, गाड़ी के अंदर कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, उन चीज़ों की अपन बात कर लेते हैं। बेस वेरिएंट के अंदर या फिर आपके पास टॉप वेरिएंट क्यों ना हो, ये आप जो देख रहे हो, ये फुट रेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, या आपको एज एन एक्सेसरी बाहर से लगवाना पड़ेगा। इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आप चाहे टॉप वेरिएंट ले लो चाहे बेस वेरिएंट, दोनों में देखने को मिलेगा। बट मेरे पास अभी बेस वेरिएंट है, तो मैं इसकी भी बात करता हूँ। इसके अंदर आपको मेन स्टैंड, जो कि कुछ इस तरीके से अपना लगता है, जब भी गाड़ी वॉश करनी हो या फिर आपको कभी ऐसा काम हो जिसके अंदर आपको मेन स्टैंड का काम है, तो उसके अंदर ये जो मेन स्टैंड जिस पे मैंने अभी गाड़ी को लगाया, ये नहीं आता, या आपको एज एन एक्सेसरी बाहर से लगवाना ही पड़ेगा। और एक पॉइंट ऐसा है कि वैसे तो बुलेट मानी जाती है पूरा लोहा आता है, बट एक्चुअल में हंटर के अंदर सिर्फ मेटल पार्ट, इसकी जो टैंक होती है सिर्फ यहीं पे ही है। तो अगर आप कल को पीपीएफ कराते हो, तो आपकी मेजरली जो ज़रूरत है टैंक पे ही पीपीएफ करने की होगी, उसके अलावा कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पीछे जो इसका ये देखने को मिल रहा है, इसको अपन कह सकते हैं ग्रैब हैंडल है। हंटर के टॉप वेरिएंट में यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आता है, बट क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, यहाँ पर एक मेटल का पार्ट दिया हुआ है, जो कि आप कह सकते हो एक तरीके से क्लासिक के अंदर आता है, वैसा है। लोग बाग मेरी वीडियोज़ पे काफ़ी कमेंट करते हैं, यहाँ तक कि मुझे इन जनरल भी पूछते हैं जब मैं रोड पे चलता हूँ कि भाई आपने ये बैक रेस्ट कहाँ से लगवाया है। तो मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक्चुअल में ये कोई बैक रेस्ट नहीं है। हंटर बेस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर एक मेटल का पार्ट आता है। भाई एक्चुअल में एक चीज़ क्या है कि मैंने लोकल जो अपने सीट बनाने वाले होते हैं उनसे ये सीट बनवाई थी, और उसी लिए मैंने उसका कुछ पार्ट अपने यहाँ पर मेटल पार्ट पे लगवा दिया था। तो इस कारण से लोगों को ये लगता है एक्चुअल में बैक रेस्ट है, बट ये एक्चुअल में बैक रेस्ट नहीं है, ग्रैब हैंडल है। बैक रेस्ट थोड़ा बड़ा आता है, जिससे कि आपकी बैक को सपोर्ट मिलता है, तो ये एक्चुअल में ग्रैब हैंडल है। चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो चाहे आप टॉप वेरिएंट, दोनों में आपको ग्रैब
हैंडल ही देखने को मिलता है, बैकरेस्ट नहीं मिलता दोनों ही वेरिएंट में, आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तो हंटर के अंदर अपन को पता है बेस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर सिंगल चैनल ABS आता है। इस चीज से हो सकता है आप जो टॉप वेरिएंट वाले हो थोड़े निराश हो जाओ, बट मेरी वाली के अंदर सिंगल चैनल ABS है, तो उससे मुझे क्या फायदा देखने को मिलता है, मैंने एक्चुअल में ये चीज क्लासिक 350 के साथ ट्राई करी थी, उसके अंदर ड्यूअल चैनल ABS आता है, तो वहां मुझे मिला था। तो ये जो आपने चीज़ देखी ये एक्चुअल में सिर्फ हंटर के बेस वेरिएंट से पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल चैनल ABS आता है। वैसे तो मैं ये चीज़ रेकमेंड नहीं करता, बट आसपास में कोई था नहीं, तो अगर आप स्टंट वगैरह थोड़ा प्रेफर करते हो करना, तो या तो आपको टॉप वेरिएंट के अंदर ABS को ऑफ करना पड़ेगा यहाँ सीट को ओपन करके, या फिर आप बेस वेरिएंट के अंदर तो आराम से कर पाओगे। थोड़े निशान भी हो चुके हैं इस चीज़ से, और भाई टायर वगैरह भी घिसते हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप ये सब अपने रोड पर करो। बट क्योंकि एक इसका प्लस कह सकते हो आप सिंगल चैनल ABS का, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। इसलिए हंटर 350 के बेस वेरिएंट में आपको एक ये छोटा सा फायदा देखने को मिल जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत स्टंट वगैरह का शौक रखते हो। ये सब चीजें थी जो आपको हंटर के बारे में पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यूजफुल भी लगेगी अगर आप इनको जब डे टू डे लाइफ में यूज करोगे। तो यही थी हंटर 350 के सीक्रेट थिंग्स की वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो काफी ज्यादा बढ़िया लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।